तो मैं किसी को बुला लेती हूँ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। और ममता मैम को बुलाना चाहूंगी मैम। ममता मैम, स्टेज इज ऑल योर्स, स्वागत है आपका। थैंक यू आकांक्षा मैम। मेरे शब्द डॉट इन मंच के मित्रों को शाम का स्नेह भरा नमस्कार। हाँ, अमन सर ने भी चांद पे कविता गाई तो मैं भी चांद पे ही कविता सुनाने जा रही हूँ। कुछ मन स्वागत है उदास था, मैम। बालकनी में बैठे थे, कर्टेन हटाए, चांद दिखा तो मैंने कहा चल मन की उदासी दूर करते, चांद पे कविता लिखते हैं। जी। तो मेरे मन के भाव है ये। कल बालकनी से कल बालकनी से दोनों पर्दों के बीच में से उस शीतल उस ध्वल मयंक को देखा, उस शीतल और उस ध्वल मयंक को देखा, जैसे कुछ चाह रहा है, जैसे कुछ चाह रहा है, कुछ कह रहा है मुझे। सुन, मेरे पास आ, सुन जरा मेरे पास आ, मेरी ओर देख। उसने मेरे अंतस को पढ़ लिया हो, जैसे उसने मेरे अंतस को पढ़ लिया हो, और उसने मुझे अपनी शीतलता की चादर में लपेट लिया। उसने मुझे अपनी शीतलता की चादर में लपेट लिया, तो बेचैन मन को कुछ सौम्यता मिली। बेचैन मन को कुछ सौम्यता मिली, विकल मन को कुछ मुसरत सी मिली। बेचैन मन को कुछ सौम्यता मिली, विकल मन को कुछ मुसरत सी मिली। मन किया मैं भी उसकी गोद में सो जाऊं। ये जग तो जलाता है, ये जग तो जलाता है, कभी कभी बहुत तपाता भी है। क्योंकि ये जग तो जलाता है और कभी कभी तो तपाता भी बहुत है। वो सुधांशु वो सुधांशु तो केवल सुधा पिलाता है। वो सुधांशु तो केवल सुधा पिलाता है, क्या बात है। न कि अंशु पिलाता है। वो सुधांशु तो केवल सुधा पिलाता है, न कि अंशु पिलाता है। मन करता है, मेरा अंतश करता है, उसे यूं ही निहारता रहूं। भिनसार तक भिनसार तक एक तक भिनसार तक एक तक निहारता रहूं, उसे निहारता रहूं। क्योंकि क्योंकि वो तो निर्मल है, वो निर्मल है, वो स्वच्छ है, वो निश्चल है, वो अमर है, वो अटल है। वो मयंक तो मयंक है, वो मयंक तो मयंक है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। बहुत खूब मैम। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया सुन के। चलिए मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट थैंक परफॉर्मेंस यू। की ओर, और मैं बुला लेती हूँ राजीव सर को। राजीव सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। सभी को मंच पर सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत छूती हैं जी। और वो कविताएं अमर हो जाती हैं। इस कविता ने मुझे बहुत नाम दिया और मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका एक भाग मैं अभी सुना रहा हूँ आज। माँ के ऊपर है। माँ के ऊपर लिखना आसान कहाँ है, कितना लिखेंगे कम ही होता है। तो जी। मैंने कुछ आज एक भाग सुना रहा हूँ मैं। स्वागत है सर। तुझको ना मैं याद करूँ माँ, तुझको ना मैं याद करूँ माँ, ऐसी कोई सुबह रात नहीं, तेरी ममता का मोल चुका सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं, नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं। नहीं। माँ की ममता कैसे लिखूं मैं, माँ की ममता कैसे लिखूं मैं, कहाँ से शब्द पिरोए। आंचल में है दूध तेरी और अखियन नीर भिगोए, अखियन नीर भिगोए। बाहर से तू हंसती रहे माँ, बाहर से तू हंसती रहे माँ, पर अंदर अंदर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, री माँ तेरा दर्द न जाने कोई। जब जब मेरी अखियां रोई माँ तू भी तो रोई, जब जब मेरी अखियां रोई माँ तू भी तो रोई। मैं जब जागा जागी मिली तू, ना जाने कब सोई रे माई, ना जाने कब सोई। दूर हुआ जब तेरी नजर से, रह गई खोई खोई। मुझको लिटा सूखे कपड़े में, मुझको लिटा लिटा सूखे कपड़े में, खुद गीले में सोई रे माई,
खुद गीले में सोई। मेरे ख्वाब ही देखे हर दिन, मेरे ख्वाब ही देखे हर दिन, ख्वाबों में ही खोए, तेरा दर्द न जाने कोई, रीमा तेरा दर्द न जाने कोई। मेरे जीवन को ऐसे संभाला जो आटे की लोई, मेरे जीवन को ऐसे संभाला जो आटे की लोई। तुझसी ममता कहाँ मिलेगी, और न दूजा कोई रे माई, और न दूजा कोई। गोदी में सर मेरा रख कर, गोदी में सर मेरा रख कर, थपकी दे सुलाती थी, मुझको देकर रूखी सूखी खुद भूखी सो जाती थी, मुझको देकर रूखी सूखी खुद भूखी सो जाती थी। एक एक पल की तस्वीरों से, एक एक पल की तस्वीरों से लिपट लिपट कर रोए, माँ तेरा दर्द न जाने कोई, माँ तेरा दर्द न जाने कोई। मुझे मिल जाए खुशियां सारी, खुद को रही मिटाती, मुझे मिल जाए खुशियां सारी, खुद को रही मिटाती। जब भी कोई संकट आए, माँ छतरी तू बन जाती रे माई, छतरी तू बन जाती। बार बार आहट पे तेरी दर पे लगी है निगाहें, बार बार आहट पे तेरी दर पे लगी है निगाहें। कितने मौसम बदल गए पर कौन सुने तेरी आहें रे माई, कौन सुने तेरी आहें। मैं जहाँ खुशियां हो वहाँ तू मांगे आंचल फैलाए, तू दुख हारी दर्द की मारी, तू दुख हारी दर्द की मारी, मुझे ना कोई दुख आए रे माई, मुझे ना कोई दुख आए। असुअन भींग भींग जाए आंचल, असुअन भींग भींग जाए आंचल, अपना आपा खोए, री माई तेरा दर्द न जाने कोई, री माई तेरा दर्द न जाने कोई। मेरे ख्वाब ही देखे हर दिन ख्वाबों में ही खोए, एक एक पल की तस्वीरों से लिपट लिपट के रोए। असुअन भींग भींग जाए आंचल, अपना आपा खोए, तेरा दर्द न जाने कोई, माई तेरा दर्द न जाने कोई, माई तेरा दर्द न जाने कोई। धन्यवाद जी। क्या बात है सर, बहुत खूब, जोरदार तालियां बजाएं एक बार राजीव सर के लिए। धन्यवाद बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आर्यन जी, तो मैं बुलाना चाहूंगी आर्यन सर को। सर स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लेखकगण और जो कविगण हैं, आप सबका भी बहुत प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम। जो मेरा आज का कविता है वो कृष्ण भगवान पर है। शुरू करते हैं। हे कृष्ण हे माधव, हे कृष्ण हे माधव, मैं था तेरे ध्यान में, कब दिन हुआ तेरी याद में, पता न चला तेरे ध्यान में। मेरी लेखनी बहुत दिन बाद चली, मेरी लेखनी बहुत दिन बाद चली, वह भी तेरे किसी भक्त के पुकार में। क्या करूं तुम पे तो, क्या करूं तुम पे तो, कुछ लिखना ही है। हे कृष्ण हे माधव, समय बीत रहा है मुझे तेरे नाम में, सोच रहा हूँ क्या लिखूं, सोच रहा हूँ क्या लिखूं। क्या सबके घट के अंतर्यामी तुम ही तो हो, सबके हट के अंतर्यामी तुम ही तो हो। राम ब्रह्म या कहूँ भोलेनाथ में, सतयुग द्वापर त्रेता में, और कल के कलयुग में, अवतार तेरे अनगिनत हर देह में। हे कृष्ण हे माधव, क्या लिखूं तेरे फरियाद में, तुम ही नाम तुम ही नामी, तुम ही नाम तुम ही नामी, तुम ही रचना तुम ही रचनाहार, तुम ही दृश्य तुम ही दृष्टा। अब क्या कहूँ मैं, अब क्या कहूँ मैं तेरे नाम में, सब में तुमको पाके, सब में तुमको पाके धन्य हुआ हूँ इस जीवन में। ढूंढ रहा था तुझे,
ढूंढ रहा था तुझे गगन धरती उपवन में, जा जा खूब घंटी बजाई तेरे मंदिरों में, लेकिन तू तो मिला प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन तू तो मिला प्रत्यक्ष रूप में। देकर देकर यह दृष्टि तूने देकर यह दृष्टि तूने मेरे अंदर अलख जगाई। अब मैं तुझे देखा हर क्षण। हे कृष्ण हे माधव, मैं था तेरे ध्यान में, कब हुआ तेरे फरियाद में, पता न चला तेरे ध्यान में। हे कृष्ण हे माधव। बहुत सुंदर आर्यन, बहुत बेहतरीन कविता। तो मैं अभी नेक्स्ट बुला लेती हूँ अभिषेक जी को। अभिषेक सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। सब दिन के सारे मेंबर्स को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। और मैं सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर गया है गांधी जी का ये, तो मैं सुनाने जा रहा हूँ गांधी जी के ऊपर कि रावण राज में बदला बापू का सपना। थैंक यू मैडम। गांधी महज औपचारिकतावश आज के दिन तुम्हें याद करते हैं। गांधी महज औपचारिकतावश आज के दिन तुम्हें याद करते हैं, ताकि तुम्हें भूल सकें तुम्हारी अगली पुण्यतिथि तक। लो आज मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर एक नायाब तोहफा लाया। लाशों की कतार, जलते घर, वीरान राह, सलीब पर टंगे मासूम, वहशत और दरिंदगी की शिकार अबलाएं और एक अदद लहूलुहान भारत। बापू, तुम्हारे राम राज्य का सपना रावण राज में बदल गया है। तुम्हारा सत्य, साजिश और अहिंसा षड्यंत्र हो गया है। तुम पतवार बनकर जिस कश्ती को किनारे ले आए थे, वह पुनः भंवर की ओर मुखातिब है। बापू, यदि तू जीवित होते तो आत्महत्या ही तुम्हारे सामने एकमात्र विकल्प होता। अच्छा हुआ तुम नहीं रहे, वरना आज तुम अपने अनुयायियों को देखकर भी दंग रह जाते कि आजादी का जश्न वे किस तरह मना रहे। तुर्रा, वे अब तुम्हें अप्रासंगिक भी करार देने लगे हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कि सत्य, शिव और सुंदर सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक एवं शाश्वत होता है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा लिखा सर, बहुत अच्छा बहुत सर। सुंदर बोला आपने। तो उसमें एक बनाई थी, हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तुम हो कितने महान, हम सब कितने बौने हैं, तुम कितने आलीशान। वो जिन्होंने दी थी तुम्हें शरेआम गाली, उन्हीं से तुमने मुस्कुराते हुए माला डलवाई। वाकई बापू, तुम महान हो, हम सब कितने बौने हैं, तुम कितने आलीशान हो। सही बात सर। बहुत सुंदर, तो बहुत एकदम सुंदर। एकदम सही है। चलिए मूव ऑन करते बिल्कुल हैं बिल्कुल नेक्स्ट सही। परफॉर्मेंस की ओर। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सुशील मिश्रा सर। स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। मैडम, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पोएट्री मैं आपको सुना रहा हूँ वो एक फेसबुक कमेंट्स पे आई थी कि गुरु द्रोण ने एकलव्य के साथ अंगूठा लेके सही किया था कि गलत किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है कि जब शिक्षक सौदा करते हैं तो क्या क्या होता है। तो मैं इस पोएट्री में आपको 3 अलग अलग रूप दिखाऊंगा एक ही समय के। सौदा जब गुरु करते हैं तब बड़े विध्वंस होते हैं। सौदा जब गुरु करते हैं तब बड़े विध्वंस होते हैं। क्या कर्ण, क्या अर्जुन, सब रण में होते हैं, सब रण में होते हैं। गुरु द्रोण उस दक्षिणा का दंड रण में पाते हैं। ध्रुपद के पुत्र के हाथों अपना शीश कटाते हैं। ध्रुपद के पुत्र के हाथों अपना शीश कटाते हैं। ये तो पहला सीन था। अब दूसरा सीन जो भरी सभा में हुआ था उसको मैं सुना रहा हूँ कि भरी सभा में चीर किसी स्त्री का जब खींचा जाता है। भरी सभा में चीर जब किसी स्त्री का खींचा जाता है, सच कहता हूँ उस सभा का नाश तभी हो जाता है। सच कहता हूँ उस सभा का नाश तभी हो जाता है। नीर भरे नैनों में विलाप होता है। श्रापित हो जाते हैं सब, जीवित होते हुए मर जाते हैं। श्रापित हो जाते हैं सब, जीवित होते हुए मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा थे। तीसरा, धर्म क्या अधर्म क्या सब कलंकित होते हैं। धर्म क्या अधर्म क्या सब कलंकित होते हैं। पाप क्या पुण्य क्या सब अपना शोक होते हैं, सब अपना शोक होते हैं। रोता है सकल जग जब रण होता है। भारत के इस भारत में ही महाभारत होता है। भारत के इस भारत में ही महाभारत होता है। ये मेरी पोएट्री थी, रण। क्या बात है और ये सर। आप इसके अलावा मेरे पिताजी की एक पोएट्री है, तो वो पोएट्री मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। इसका भी शीर्षक है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तन मन धन इस पर वारा है,
ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। भारत में वीर महान हुए, श्री रामचंद्र भगवान हुए। भारत में वीर महान हुए, श्री रामचंद्र भगवान हुए। लंकापति रावण मारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ जन्मे कृष्ण मुरारी थे, 16 कला अवतारी थे। जिन नक पर गिरधर, जिन नक पर गिरवर धारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। रणवीर भीष्म से वीर हुए, जग जाहिर जिनके तीर हुए। त्रिभुवनपति का प्रणटारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ जन्मे वीर शिवाजी थे, माता के आज्ञाकारी थे। जिन औरंगजेब को मारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अब आजादी की सिर्फ 4 लाइनें इसमें हैं, क्योंकि पिताजी आजादी के टाइम के थे। तो जब दिल में वतन का जोश बढ़ा, फांसी पर भगत सिंह वीर चढ़ा। जब दिल में वतन का जोश बढ़ा, फांसी पर जय हिंद का गूंजा नारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये पिताजी की पोएट्री थी। तो ये मुझे लास्ट मंथ ही पता चला कि पिताजी पोएट्री लिखते थे, हालांकि उनकी अधिकतर धार्मिक हुआ करती थी। ये एक उस समय की बहुत अच्छी पोएट्री थी। ये अभी कृष्ण भगवान की बात हुई थी, तो मैं फिर से वही कृष्ण की दुनिया में ले जाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको आनंद आए। प्रेम की अनुपम धारा में कोई कृष्ण बना कोई राधा। प्रेम की अनुपम धारा में कोई कृष्ण बना कोई राधा। कोई बना मीरा, कोई मुरली वाला, कोई मुरली वाला। जग की रही ये रीत सदा, किसी ने पिए अश्रु वियोगी, तो किसी ने पिया हाला, किसी ने पिया हाला। कोई झूमा बंसी की धुन पर, तो कोई बना मतवाला, कोई बना मतवाला। बहुत सुंदर। प्रेम की अनुपम धारा में कोई कृष्ण बना कोई राधा। कोई बना मीरा, तो कोई मुरली वाला। बहुत सुंदर सर, बहुत क्या सुंदर। बात है सर, बहुत खूब। जीवन की गाड़ी पे भी कुछ लिखने का कोशिश किया है, शायद आपको वो भी थोड़ी अच्छी लगेगी। कि ऋतुएं सदा एक सी नहीं बदलती रहती है, जीवन की गाड़ी भी चलती रहती है। नदिया की धारा को देख, ये भी तो बदलती रहती है। तुम चिंता नहीं, चुनौती चुनना। तुम सुनना तो बस दिल की सुनना। तुम क्यों ये मौन धारण अकारण किए हो। तुम क्यों खुद को पथ से विमुख किए हो। तुम कभी खुद से ये सवाल करना, क्या ये तुमने सही में सच किया है। मेरे मन, तुम सुनो, निश्चितता तो सब चुनते हैं। तुम अनिश्चितता को चुन लेना। जिस पथ पर कोई गया न हो, उस पथ को चुन लेना, उस पथ को चुन लेना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बहुत सर। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है सर। बहुत सही सर, बहुत सही। लाजवाब सर, लाजवाब।